Christians 1.37%, Hindus 2.17%, Ahmadiyya 0.07%. ये है आज की माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मगर अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलें 1947 तब की माइनॉरिटी पॉपुलेशन कितनी थी पता है? अबाउट 23% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मगर यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर पिछले 70s to 80 ईयर्स में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन घटकर इतनी कम रह गई। इवन आज तो माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान में सिर्फ 3 to 4% ही रह गई है। आखिर ऐसा क्यों? चाहे वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो या पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने की और उसका साथ देने की, हर जगह माइनॉरिटीज़ का अहम रोल रहा है। एनसीए मिला है, सब अक़लियतियों की तो कंट्रीब्यूशन है। आपको तो क्या कहते हैं, वो एक पकी पकाई रोटी ही मिली है। और चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे माइनॉरिटीज़ ने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाला। तक़सीम हिंद के वक्त क्रिश्चियन क़यादत ने बाउंड्री कमीशन से क्रिश्चियन को मुस्लिम में शामिल करने का फ़ैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली दीवान बहादुर SP सिंघा ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन में अपना कीमती वोट डालकर क़याम पाकिस्तान को पॉसिबल बनाया। जस्टिस एलन रॉबर्ट 8 ईयर्स तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। 1965 की वॉर के हीरो फैसल चौधरी के कारनामों के एतराफ़ में उनको सितारा जुर्रार के इनाम से नवाजा गया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सिग्निफिकेंट रोल है। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के चमकते स्टार सिंगर ANS और प्राइम मिनिस्टर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। पाकिस्तान के पहले असम्बली के स्पीकर और पाकिस्तान के बानियों में से एक माने जाने वाले जोगिंद्रनाथ मंडल का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। पाकिस्तान के पहले नेशनल एंथम की खालिक गगननाथ आज़ाद, राणा भगवान दास फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार अनिल दिलपत और दानिश कनेजा। लिस्ट ऊपर ही ऊपर जाती है अगर हम उनके बारे में बात करने लगे तो। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर इन कंट्रीब्यूशन का माइनॉरिटीज़ को कोई फ़ायदा मिला? शायद नहीं। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने यही कहा था कि अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, आप सब इस मुल्क में रहने के लिए, अपने मज़हब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए आज़ाद हो। मंदिरों में जाने के लिए आप सब आज़ाद है, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। मगर आज क्या वाकई ऐसा वो कर पा रहे हैं? जहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है मज़हब के नाम के ऊपर, इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। ख्वाजा आसिफ खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ़ नहीं हैं। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो माइनॉरिटीज़ पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया जाता है वो है ब्लास्फेमी लॉ को तोड़ने का, यानी तौहीन रिसालत के गलत इल्ज़ामात। अक्सर माइनॉरिटीज़ पर तौहीन रिसालत को पामाल करने के गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इन इल्ज़ामात के नतीजे में उन्हें भारी फ़ाइन और तवील कैद, इवन डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इल्ज़ामात गलत होते हैं, जो कि ज़ाती अनाद और तहज़्ज़ुब को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। अगर आप सर्च करेंगे तो इस चीज़ की आपको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगी। फोर्स्ड कन्वर्जन एक बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्स्ड कन्वर्जन का मतलब माइनॉरिटीज़ को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, और इस तरह के आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाने की कोशिश की गई है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदूज़ हों, सिख्स हों, इवन कोई भी हो माइनॉरिटीज़, उनके हकूक़ का बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। मगर यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? इसका एक रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि हिंदूज़ को हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे कि अगर वो इस्लाम में नहीं आते तो। एक वजह तो ये बताई जाती है कि हिंदूज़ को वतन कार्ड नहीं दिया जाएगा अगर वो इस्लाम में नहीं आते हैं तो।
वतन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि सैलाब के वक्त लोगों को दिया गया था, जिससे उनकी कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। मगर ये कार्ड हिंदूज़ को नहीं दिया गया, क्योंकि अगर तुम ये कार्ड लेना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम में आना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू आर नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही अगर हम नोटेबल इंसिडेंट्स की बात करें तो एक ऐसा ही इंसिडेंट हमें 2007 में 4 सदा जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है उस सिटी में देखने को मिलता है, जहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से कुछ लेटर रिसीव होते हैं। उन लेटर्स में लिखा होता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो वरना हम तुम्हारे ख़िलाफ़ रिलीजियस वायलेंस करेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बताता रहूँ तो ये लिस्ट और ही ऊपर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं। पाक हिंदू उर्दू सर्वे के मुताबिक बहुत सारे शेड्यूल कास्ट हिंदूज़, क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटीज़ अपने फ़ीमेल चिल्ड्रन को स्पेशली स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें ये डर सताता रहता है कि अगर हमारी बच्ची स्कूल चले गई तो उसको कोई किडनैप या फोर्स कन्वर्जन ही ना कर दे। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर रमेश कुमार वेंकवानी ने ये कहा है कि फोर्स कन्वर्जन के डर से हर साल तकरीबन 5000 हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया चले जाते हैं, ताकि उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट ना होना पड़े। इस डर की वजह से उन्हें पाकिस्तान को छोड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने भी यही कहा है कि ये बहुत ही मेजर डिक्लाइन है हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, जो कि हिंदूज़ की माइग्रेशन की वजह से हो रही है। अगर आप में से कोई पॉलिटिशियन मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपने ज़मीर से क्वेश्चन पूछिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को इसीलिए आज़ाद करवाया था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को मारा जा सके, यहाँ पे हर वक्त उनकी तज़लील की जाए और उनको कत्ल किया जाए। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था ना कि यहाँ पे हर एक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और इसके अलावा हमारी आवाम को भी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप माइनॉरिटीज़ को भी अपनी गमियों और खुशियों में शरीक करें और उनकी गमियों और खुशियों में उनका साथ दें। अगर आप मेरी तरह एक स्टूडेंट हैं स्कूल या कॉलेज में, तो आप अपने स्कूल या कॉलेज में जो भी माइनॉरिटीज़ आपके साथ क्रिश्चियन या हिंदूज़ पढ़ते हैं, उनके साथ उलझने के बजाय उनसे बैठकर बात करें, उनके बारे में जानें, ताकि वो अपने आप को अकेला तो महसूस ना करें। क्योंकि जब हम सब मिलकर ज़ोर लगाएंगे, सब मिलकर अपने मुल्क को ऊपर उठाएंगे, तभी तो बनेगा एक ग्रेट पाकिस्तान।